हेलो दोस्तों, जैसा कि नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 12 के, जिसमें से 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उन्हें देख लें। उसी का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात का याद रखना, कभी भी पेपर किसी भी व्यक्ति के भरोसे मत लिखने जाना। कि अगर तुम लोग ये सोचो कि हमें पेपर में हमारा मित्र हमें कुछ बता देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हाल का ही है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। बीएससी कर रहा हूँ, अगर नहीं पता तो बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम भी यही सोच रहे थे, कोरोना काल चलता रहा तो गए थे पेपर देने। इंग्लिश हमें आती थी, मित्रों के भरोसे थे, उन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन ऐसा करके जाओ कि कम से कम तुम पास तो हो ही जाओ। अगर कोई नहीं बताता तो पूर्णता किसी पर निर्भरता जीवन के लिए कष्टदायी है, इसलिए कभी भी पूर्णता किसी पर विश्वास न करना। और इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, यूनिट 9 तक कवर किया था। इसके अलावा लेकिन हमने यूनिट 6 को छोड़ दिया था, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी थी। आज उस यूनिट को कवर करेंगे। देखो, अगर बात करें यूनिट 6 में, तो सबसे पहले तो NF5 नहीं बनता, जबकि PH5 बनता है। क्यों, ये तुम लोगों को पता होगा। इसका आकार छोटा होता है जबकि इसका आकार बड़ा होता है। ये सारी चीजें इसमें है, उसको तुम लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने 2-4 चीजें अपनी क्लास में बता रखी हैं और जल्दी हम चाहेंगे कि इसे यूट्यूब पे भी बताएं। और इसके अलावा साधून नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, ये सारी चीजें, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शंस क्या क्या है, इन सबको पढ़ना है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया NH3, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। जैसे 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल से प्राप्त करके कंप्रेसर पंप की सहायता से भेजा जाता है। किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, लौह चूर्ण तथा मोलिब्डेनम। लौह चूर्ण क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, और उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है, मोलिब्डेनम। अब उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया घटा दिया, उत्प्रेरक कहलाता है। मोलिब्डेनम वो है जिसकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक की क्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब कि अभिक्रिया को दर को कौन बढ़ाएगा, उत्प्रेरक। और मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक की क्रिया विधि को बढ़ा देगा, वो उत्प्रेरक को बढ़ाएगा। ठीक है। अब आगे है ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। अमोनिया निर्माण, ओजोन निर्माण की विधि है। क्या है, ओजोन निर्माण की विधि है, ओस्टवाल्ड विधि, सॉरी सीमेंस अलस्के विधि, ये विधि है, इनको पढ़ लेना। अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अंतरा हैलोजन यौगिक तुम लोगों को पता ही है। इसके अलावा जीनोन के यौगिक, जीनोन क्या एक अक्रिय गैस है। कोई भी अक्रिय गैस क्रिया नहीं करती है, लेकिन जीनोन क्रिया करके तत्वों का निर्माण करता है, ये तुम लोगों को पता है। लेकिन जीनोन किसके साथ क्रिया करता है, फोन के साथ। किसके साथ, फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं के साथ इसलिए करता है क्योंकि ये अत्यधिक विद्युत गृही तत्व है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि क्या होता है अगर इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाए। तो जैसे फास्फोरस की क्रिया कॉस्टिक पोटास यानी KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अगर KOH के साथ करते हैं यानी गर्म करते हैं KOH के साथ तो क्या होता है। इसके बाद रक्त तृप्त कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, NH3 के साथ। तो ये कहीं भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो तुम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं की रासायनिक गुणधर्मों में से इनको लिया जाता है। या तो उनके रासायनिक गुणधर्म अच्छे से पढ़ लो, या तो फिर इनको ही तैयार कर लो, दो में से एक कार्य कर सकते हो। लेकिन हमारे हिसाब से रासायनिक गुणधर्म पढ़ना तुम लोगों के लिए ज़्यादा उचित रहेगा कंपेरिजन टू इसके। पूछो क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया की बहुत रासायनिक गुणधर्म लिखो, तो ये सारे रासायनिक गुणधर्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ऐसे तैयारी करना है कि उसके उत्पाद, उत्प्रेरक क्या कर रहे थे, वो सब कुछ कंप्लीटली याद होना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से आपसे बन पाएंगे, वरना अच्छे अच्छों के धुएं निकल जाते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री को जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो अभी भी सुधर जाए, अभी भी उनके पास में 4 से 5 दिन का टाइम तो है ही है।
अच्छे से पढ़ लो बेटा, नहीं तो बाद में रोगे। अब जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट की क्रिया अम्लीय माध्यम में किसके साथ करानी है? नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये भी नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म है। जैसे PH3 फास्जीन की क्रिया किससे करानी है? कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। फास्जीन की क्रिया किसके साथ करानी है? कॉपर सल्फेट के साथ। ये कन्वर्जन हो सकेगा तो मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा कन्वर्जन का। बिस्मुथ क्लोराइड की क्रिया अगर जल के साथ करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बताना है हमें। उत्पाद बताना है, मतलब कि हमको अभिकारक दे दिए गए हैं और हमें क्या बताना है? उत्पाद बताना है। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, मतलब कि अब इसमें आपको एक अभिकारक दे देगा और बता देगा कि उत्पाद ये बनाना है, तो वो कैसे प्राप्त होगा, किसकी क्रिया करा दें इसके साथ में कि हमें वो जो है उत्पाद वो प्राप्त हो जाए। जैसे अमोनिया की क्रिया हम किस चीज से करा दें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? नाइट्रोजन प्राप्त हो जाए। फास्फोरस की क्रिया किससे करा दें और ऑर्थोफॉस्फोरस प्राप्त हो जाए। उसी तरह से फास्फोरस की क्रिया किससे करा दें कि फास्जीन प्राप्त हो जाए। जैसे इसका आप चयन करा दें तो प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो बेटा वही है कि अगर रानी देवी और चुन्नू भैया के चक्कर में पड़े रहे तो जीवन में कुछ ना कर पाओगे। रानी देवी भी जाएंगी और चुन्नू भैया भी जाएंगे। कहाँ? तेल लेने। कहाँ? तेल लेने। इसलिए रानी देवी और चुन्नू भैया दोनों संभल जाएं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारी वीडियो देखने वालों में से 91% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कृपा करके उसे सब्सक्राइब करें और फिर जैसा आप लोगों को अच्छा लगे।